नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वाले सीरीज से आप सीढ़ी की हर एक वो ABCD सीख सकते हैं जिसे अक्सर ठेकेदार और मिस्त्री कभी कभी चूक जाते हैं दोस्तों। और मैक्सिमम केस में देखा जाता है ना कि जो घर में गलती होती है वो सीढ़ी को लेकर के ही होती है। दोस्तों, दिक्कत ये होता है ना कि सीढ़ी में कुछ चीजें फिक्स होती हैं। लोग दोस्तों सपोर्ट को लेकर के भी कंफ्यूज रहते हैं कि बीच में बिल्कुल खाली रख दिया जाए या फिर दोस्तों इसको बीच में जो है वो इस स्लैब को, जो आपका वेस्ट स्लैब है ना दोस्तों, इसको क्या सपोर्ट की आवश्यकता होती है या फिर बिना सपोर्ट के भी सालों साल सीढ़ी टिका रह सकता है। क्योंकि इधर से देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों नीचे में क्या है, ठीक है। लेकिन इधर से मैं दिखा दूं, कोई भी यहाँ पे जो है वो सपोर्ट नहीं दिया गया है। हमेशा की तरह जेन्युइन जानकारी दूंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रयास उन लोगों तक पहुंचना है जिनका पहुंच डायरेक्ट इंजीनियर से नहीं है या फिर किसी मजबूरीवश दोस्तों वो इंजीनियर का फी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मेहनत उनके लिए करता हूँ। दोस्तों, हमारे पास ये मेजरिंग टेप भी है और सीढ़ी भी है। मैं बिल्कुल दोस्तों मूड में हूँ आपको हर एक जानकारी देने के। क्या कुछ आपको अपने से तय करना होता है और क्या कुछ दोस्तों इस सीढ़ी में फिक्स रहता है, ये समझ लीजिए। दोस्तों, जो सीढ़ी का चौड़ाई है ना, ये आप तय करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों कॉमर्शियल बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों 5 फीट का सीढ़ी रखा जाता है। आप 4 फीट का भी रख सकते हैं, लेकिन घर में इतना बड़ा सीढ़ी का आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, 3 फीट 3 इंच से स्टार्ट करके आप मैक्सिमम जितना जगह आपके पास है उसके हिसाब से बनवा सकते हैं। अब आप बोलेंगे 3 फीट तो सही है, 3 इंच किस लिए? क्या ये शुभ होता है या फिर और कोई रीजन है? दोस्तों, जितना भी अगर आपको 3 फीट का जगह चाहिए ना, तो आपको 3 फीट एक्स्ट्रा इसलिए लेना चाहिए दोस्तों, ताकि आपका जब रेलिंग वगैरह लगे ना तो आपका सीढ़ी में जगह कम ना हो, ठीक है। ये फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अपना सीढ़ी बनवाइए। ये हो गया कि क्या आप फिक्स करते हैं, क्या ऑलरेडी फिक्स रहता है और क्या स्टैंडर्ड साइज है। जैसे कि दोस्तों जगह बचाने के लिए ये जो ट्रेड है ना, ये जो सीढ़ी के जो एक्चुअल जो चौड़ाई होती है जिस पे आप इस तरीके से पाँव रखते हैं ना, इसको 10 इंच से कम बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, ठीक है। 10 इंच से कम रखिएगा ना, आपका पैर सही तरीके से आएगा नहीं। चढ़ने का तो चढ़ जाएगा दोस्तों, उतरने समय पैर फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अपने आसपास दोस्तों ये केस आपने सुना भी होगा। दोस्तों, जिस तरीके से ये जो छत है ना, छत देख सकते हैं दोस्तों, बीम पे यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। बीम अगेन दोस्तों कॉलम पे रेस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इस सीढ़ी को भी कहीं ना कहीं हमें रेस्ट देना होगा ताकि वो अपना भारी भरकम जो वजन है वो संभाल पाए। स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो प्लिंथ बीम निकल रहा है ना, आपको इसी बीम से दोस्तों सीढ़ी को स्टार्ट करना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये प्लिंथ बीम से ही इस सीढ़ी को स्टार्ट किया गया, क्योंकि ये आपका एक्चुअल में फर्स्ट लेवल है और यहीं से दोस्तों हमें सीढ़ी को बनाना है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है, क्या सेप्टिक टैंक के ऊपर में सीढ़ी बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो हमने पिछले वीडियो में अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसको खोज करके आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको ज़मीन से एक मान लीजिए कि सपोर्ट मिल गया है। बीच का पार्ट जो खाली है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्लाई है ना, एक फ्लाई यहाँ पे है, दूसरा फ्लाई यहाँ पे है। अगेन दोस्तों दूसरा फ्लाई आपका छत में जाकर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। बीच में दोस्तों दोनों फ्लाई को होल्ड करने के लिए ना आपको दोस्तों इस तरीके से एक बीम देना होगा। ये दोस्तों आप जो है वो फ्लाई के जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ भी देख सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है ना, इस जगह पे भी दोस्तों अगर सपोर्ट देते हैं ना तो सीढ़ी को आराम से दोस्तों इस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। नीचे में एक सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्ट उसको चाहिए छत पे, यानी कि जहाँ सीढ़ी खत्म हो रहा है, और एक सपोर्ट चाहिए लैंडिंग पे। लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है, ये डॉग लेग्ड स्टेयर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप यू शेप सीढ़ी बना रहे हैं या फिर दोस्तों सर्कुलर सीढ़ी बना रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है दोस्तों। ये मैं आपको नॉर्मल डॉग लेग्ड स्टेयर के लिए बता रहा हूँ। जब मैं यू शेप सीढ़ी के बारे में भी मैंने बताया था, बहुत लोगों ने प्यार दिया था दोस्तों। लगभग 1.5-2 मिलियन लोगों ने उस वीडियो का जो है वो फ़ायदा उठा लिया है। तो आप भी जाइए, अगर नहीं देखें आप यू शेप सीढ़ी कैसे बनाते हैं तो बिल्कुल स्क्रैच से दोस्तों, बिल्कुल जीरो से हमने बताया हुआ है। सवाल आपका था कि बीच में इसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। सपोर्ट बिल्कुल भी आपको बीच में नहीं दिलवाना है, फिजूल खर्ची है। आप क्या कर सकते हैं कि जो ये वेस्ट स्लैब है ना दोस्तों, इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई है दोस्तों, ये 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीढ़ी जो है वो इसी पे टिका हुआ है। इसकी मोटाई अगर कम करते हैं ना तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है वो सीढ़ी कमज़ोर हो जाएगा।
और जो राइजर है ना दोस्तों, राइजर यहाँ पे 5 इंच का दिया हुआ है, मैक्सिमम आप 6 इंच दे सकते हैं। 6 इंच से ज़्यादा राइजर मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। जगह तो कम लगेगा, लेकिन फिर सीढ़ी पे चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा।